बेसिकली 2019 में जो है 200 जो मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूल से संबंधित एक संशोधन हुआ। उसमें स्कूल का एक मानक तय हुआ कि स्कूल की वाहनों का में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली आप देखते होंगे कि जो गाड़ियां हैं उसमें राड लगा है खिड़की पे, ताकि बच्चों की सुरक्षा हो, बच्चे हाथ न बाहर निकाल पाएँ। उसी तरह से है कि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो, उनको बाकायदे एक अगर बच्चियों का स्कूल है तो बस के साथ एक महिला टीचर रन करेगी बस में उनकी सुरक्षा के लिए। इसी तरह से जीपीएस सिस्टम भी है। जीपीएस सिस्टम बेसिकली आजकल स्कूल वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों में भी लोग लगाते हैं, और उससे वाहन की सुरक्षा तो रहती ही है। वाहन स्वामी को ये पता रहता है कि हमारी गाड़ी अमुक समय पे कहाँ पे रन कर रही है या कहाँ पे है, रूट कोई डाइवर्ट तो नहीं हो गया। या अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कभी कभी गाड़ी चोरी होती है तो भी पता चल जाएगा कि जीपीएस सिस्टम अगर लगा है तो गाड़ी कहाँ पे। तो बेसिकली जो स्कूल में लगाने का वो इसलिए है कि स्कूल में जो अभिभावक बच्चों को छोड़ रहे हैं, गाड़ी एक घंटे के अंतर में बच्चों को पहुंचाना ज़रूरी है। ये भी एक उनके लिए नियम है कि ऐसा रूट ना अख्तियार करें कि ज़्यादा समय लगे बच्चों को पिक करने में और छोड़ने में। तो जीपीएस इसीलिए है कि अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो भी अपनी उस वकील को लोकेट कर ले। अगर वो फैसिलिटी अभिभावक भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं कि हमारा बच्चा अभी लेट हो गया, कहाँ है, पता चल जाएगा कि उसकी बस कहाँ है, उसका वाहन कहाँ है। ऐसे में जिले में कितने विद्यालय के से आपके यहाँ वाहन अटैच किए गए, क्या रजिस्ट्रेशन कितने का है? ये हमारे यहाँ जो स्कूल वाहन हैं वो बेसिकली उसकी दो दो या तीन कैटेगरी है। एक तो सिंपल 8 सीटर हैं, वो उनकी संख्या बहुतायत में है और लगभग वो 200-250 के लगभग वही होंगे, 250-300 के लगभग। उसके बाद एक जो 14-15 सीटर हैं, वो उनकी अच्छी खासी संख्या है। बड़ी बसें हमारे यहाँ जनपद में कम हैं, और वो लगभग 120-25 के लगभग हैं। ऐसे में देखा जाए लोग रोज शिकायतें आती हैं कि स्कूल में अवैध तरीके से वाहन चल रहे हैं, इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है देखा इस पे जाए? प्रवर्तन कार्रवाई हमेशा चलती रहती है, और स्कूलों को प्रबंधकों के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है, और उनको ये बाकायदे बताया गया है कि स्कूल से संबंधित जो वाहन है उसकी 3 कैटेगरी है। जो बच्चे आते हैं, या तो अभिभावक अपने बच्चों को अपने साधन से छोड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि वो बच्चा जो है किसी प्राइवेट वाहन का प्रयोग करते हैं बच्चे ग्रुप में, और वो वाहन स्कूलों को छोड़ते हैं। तीसरा है कि स्कूल के अपने स्वयं के वाहन हैं। तो स्कूल के अपने स्वयं के वाहन हैं, इस पे तो डायरेक्ट उनकी जिम्मेदारी स्कूल की है। लेकिन जो ऐसे वाहन हैं जो एक तरह से ग्रुप बना के बच्चों को स्कूल लाते हैं और ले जाते हैं, उस पे भी उनकी जिम्मेदारी है। उनको बताया गया है कम से कम आपके स्कूल पे अगर कोई वाहन आके बच्चों को ड्रॉप कर रही है तो आपको देखना होगा कि अमुक वाहन जो आ रहा है उसका ड्राइवर सही है कि नहीं, उसका फिटनेस है कि नहीं। क्योंकि कोई एक हम तो प्रवर्तन कार्रवाई जो हमारा दल है वो करता रहेगा, लेकिन हर स्कूल पे हर समय पे पहुंचना संभव नहीं है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से अभिभावकों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो सुरक्षित साधनों से बच्चों को स्कूल भेजें। अपने स्वयं अपने छोड़ दें, या स्कूल का वाहन अगर है तो उसका प्रयोग करना जो है वरीयता दें उसको, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके भी उसमें रहेगा नियंत्रण में, और विभाग का भी नियंत्रण। कोई अन्य थर्ड पार्टी का वाहन अगर चल रहा है तो अभिभावक की जिम्मेदारी है कि उस मुतमईन हो जाएं उसके ड्राइवर से, उसकी फिटनेस को। बच्चों को बैठाने के पहले आजकल परिवहन ऐप प्राइवेट फोरम पे भी है, उसमें आप डाल के अपने गाड़ी का चालान दे सकते हैं, आप गाड़ी की फिटनेस दे सकते हैं। तो एक बार उसको चेक करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि कहीं क्षमता से अधिक जो ड्राइवर है वो बच्चों को तो नहीं बैठा रहा है। अभिभावक को भी मतलब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। एक केवल प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है। यह अगर हमारा बच्चा जा रहा है तो हम जो है केवल उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते।
ये अभिभावक को सोचना पड़ेगा।